परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1393 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 5 पद 25। वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। कल हम मनन कर रहे थे कि किसी भी प्रकार के पाप उसे चाहे विश्वासी करे या अगुवे करे, एक ना एक दिन वो प्रकट हो जाएगा ही। इसलिए ही मसीही जीवन हो या मसीह की सेवा हमें बड़ी सावधानी के साथ निभाने की अनिवार्यता है, क्योंकि एक दिन हमें प्रभु के सामने हिसाब देना है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में लेखक पौलुस आगे कह रहा है कि जैसे पाप कर्म छिपा नहीं रहेगा, वैसा ही भले काम भी छिपा नहीं रहेगा। इस पद को सही तरीके से समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि बाइबल की परिप्रेक्ष्य में भले काम क्या है। हम जिस जमाने में जीवन बिता रहे हैं, मुझे लगता है ये जमाना सबसे ज्यादा भलाई का मजाक उड़ाने वाला जमाना है। एक केला को 10 आदमी मिलकर एक भिखारी को देते हैं और उसका सेल्फी लेकर फेसबुक और ट्विटर पर डालकर खुद सोचते हैं कि बहुत बड़ी भलाई की है। सोशल मीडिया का सबसे अधिक गलत उपयोग होने वाला वर्तमान जमाने में मुझे लगता है कि इस प्रकार के लोगों के हरकतों को देखकर भलाई भी शर्मिंदगी महसूस करती होगी। बाइबल विश्वासी लोग इस बात को अवश्य समझना है कि हमारी समझ, हमारी भावुकता या हमारी कल्पनाओं के अनुसार हम करने वाले कोई भी भलाई का काम परमेश्वर की नजरों में भलाई नहीं है। बाइबल की परिप्रेक्ष्य में भलाई का काम केवल और केवल वो काम है जिसे उद्धार प्राप्त लोगों के लिए परमेश्वर पहले से तैयार किया है, जिससे उद्धार प्राप्त लोग प्रभु की इच्छा अनुसार प्रभु की महिमा के लिए करते हैं। इफिसियों की पत्री 2:10 के अनुसार मैं इस बात को कह रहा हूं। निम्न पद के अनुसार हम में से हर एक की सृष्टि भी उस काम के लिए है जो हम प्रत्येक के लिए परमेश्वर ने पहले से तैयार किया है। मेरे 19वां साल के उम्र में एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में प्रभु का बुलाहट को मैं पहली बार एहसास किया था, परंतु मुझे सुसमाचार प्रचारक बनने की बिल्कुल इच्छा नहीं होने के कारण मैं प्रभु का बुलाहट को नजरअंदाज करते रहा। मेरी तमन्ना यह थी कि एक एक्सरे या ईसीजी टेक्नीशियन के रूप में विदेश में एक नौकरी करूं। मेरे पास इन दोनों कोर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है और मेरी मातृ कलीसिया के ज्यादातर सदस्य विदेशों में नौकरी करने वाले होने के कारण मेरी इच्छा पूरी होने की निश्चितता भी मैं रखता था। परंतु मेरे 23वें उम्र में प्रभु ने मुझे ये सच्चाई समझने का अनुग्रह दिया कि भले सुसमाचार प्रचारक बनना मेरी इच्छा नहीं हो, परंतु प्रभु की मेरे बारे में यही इच्छा होने के कारण मैं दूसरा कोई भी काम करने जाऊं, मैं वहां सफल नहीं होगा। ये सच्चाई प्रभु ने मुझे मेरे 23वां साल की उम्र में समझाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुसमाचार प्रचारक बनने की मेरी व्यक्तिगत इच्छा से बढ़कर वचन से मुझे मिली हुई ये जानकारी थी कि प्रभु की इच्छा मेरे बारे में यह है कि मैं उनकी सेवा करूं। मुझे सेवा में आने के लिए यही बात प्रेरित किया है। मैं पुनः ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रभु की सेवा करनी मेरी इच्छा नहीं थी, बल्कि प्रभु की इच्छा के लिए मैं मजबूरी में समर्पण कर रहा था। और मैंने भी समझा कि प्रभु की सेवा छोड़कर दूसरा कुछ भी काम मैं करने से मेरा वो काम प्रभु के सामने भले कामों के रूप में गिना नहीं जाएगा। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहन, ये बात अवश्य समझनी है कि आप में से प्रत्येक के लिए इसी प्रकार प्रभु की कुछ न कुछ योजना है। उस योजना को पहचानना आपका दायित्व है, और यदि प्रभु आपके जीवन में वास्तव में प्रसन्न होना हो तो आपको वही योजना के लिए जो प्रभु आपके लिए तैयार की है अपने आप को समर्पण करना है। ये बात कहते वक्त आपके मन में एक गलत फहमी होने की संभावना है।
इसलिए ही मैं उसे दूर करना चाहता हूं। कई बार हम लोगों की एक सोच है कि जैसे ही हम प्रभु की इच्छा अनुसार उनकी किसी भी सेवा के लिए समर्पण करेंगे तो फिर हमें बल्ले बल्ले होंगे और हमें इस संसार के पूरी सुख सुविधाएं मिलने लगेगी। ये गलत धारणा है। जिम एलियट और अन्य 4 अमेरिकी मिशनरी लोग इक्वाडोर नामक देश में आउका नामक खतरनाक मूल निवासियों के बीच सेवा के लिए गए। इन पूरे 5 मिशनरी लोग भी आउकाओं की हमला में प्राण गंवाए। उनकी पत्नी लोग विधवा हो गए। ग्राहम स्टेन्स अपने परिवार के साथ ओडिशा के मनोहरपुर में कुष्ठ रोगियों के बीच सेवा कर रहे थे। हिंदू कट्टरवादियों की हमला में स्टेन्स और उनके 2 बेटे शहीद हो गए। उनकी पत्नी विधवा हो गई, उनकी बेटी अनाथ हो गई। प्रभु की सेवा करके इन प्रिय जनों ने क्या पाया? केरल के त्रिशूर की मम्मी मिस ट्रेशर मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने न्यूजीलैंड नामक उस सुंदर देश को छोड़कर भारत आई। आपको मालूम होना चाहिए जिस जमाने में मिस ट्रेशर केरल आई थी उस जमाने में केरल में रिक्शा वगैरह भी चलता था। मैं इस बात कहते वक्त आपको मालूम होना चाहिए मैं अपने जीवन काल में केरल में कभी रिक्शा नहीं देखा, अर्थात मेरे जन्म के समय से लेकर के उस जमाने में केरल में रिक्शा नहीं था। तो उससे भी पहले मिस ट्रेशर केरल आई थी। उस समय केरल में रिक्शा आदि चलता था। तो याद रखना केरल की उस समय की स्थिति क्या थी। और केरल में आकर गरीब लड़कियों की सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन को समर्पण किया। उन्होंने अपना देश को खोया, अपनी जवानी को खोया, पारिवारिक जीवन को खोया। इस संसार में उन्होंने क्या पाया? मेरी समझ से जिम एलियट हो या ग्राहम स्टेन्स हो, मिस ट्रेशर हो, ढेर सारे इस प्रकार के प्रभु के दासगण, इन लोगों ने इस संसार में कुछ नहीं पाया। तो ये गलत धारणा है कि प्रभु की सेवा के लिए जैसे ही हम निकलेंगे इस संसार में हमें बहुत सारे प्रतिफल मिलेगा। सच बोलूं तो प्रभु के ज्यादातर सच्चे सेवक लोग सेवा करते करते इस संसार में खोने वाले हैं। वर्तमान संसार में वे लोग कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं, कुछ आत्मिक आशीषों को छोड़कर। मुझे लगता है कि पौलुस के साथ काम करते करते जवान भाई तीमुथियुस को भी इस प्रकार की सोच आने लगी कि आखिर हम सेवा करते करते क्या पा रहे हैं। परंतु पौलुस उनको हिम्मत प्रदान कर रहा है। जैसे पाप कोई भी चिपता नहीं है, वैसे ही प्रभु के लिए हम करने वाला कोई भी भला काम, चाहे कोई देखे या ना देखे, कोई हमारी प्रशंसा करे या ना करे, एक भी भला काम जो हम प्रभु के लिए करते हैं छिपा ना रहेगा। अवश्य हमें एक दिन प्रभु से हमारी भलाई का प्रतिफल मिलेगा ही। 2 कुरिन्थी 5:10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हमें प्रतिफल मिलेगा ही। इसलिए हिम्मत के साथ आगे बढ़े, प्रभु की सेवा में कभी थके नहीं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहां पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन ईशो।